इस दास का निवेदन बस एक है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि सबका सार है भगवान का नाम। और जिस दिन भगवान का नाम इस जिह्वा से निकलने लगे, समझ लेना कि भगवान की कृपा अब हमारे ऊपर हो गई है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के उसका नाम किसी की जिह्वा से निकलता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अति हरि कृपा, तनक बहुत कृपा से कछु नहीं होने, अति हरि कृपा जाए पर होई, तो पांव धरे यह मार्ग सोई। जब अति कृपा भगवान की हो जाती है, तब जीव के मुंह से भगवान का नाम निकलता है, और वही जीवन धन्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण का शरीर धन्य है, उनने जा नहीं कही कि क्षत्रिय को शरीर धन्य है, उन्होंने जा नहीं कही कि वैश्य को शरीर धन्य है या कनिष्ठ को। तो बोले जो धन्य शरीर कौन को है? जो मनुष्य। क्या सुंदर बात कह रहे हैं गोस्वामी जी कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजे रघुवीरा। जो है मनुष्य का चोला पहनकर भगवान का नाम ले रहा है, वो किसी जाति का हो, पर उसका मानव जीवन धन्य हो गया। और अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो सब बेकार है। इसलिए कोशिश करना कि इस जिह्वा से भगवान का नाम निकले। ये मुंह इसीलिए मिला है। देखो भगवान ने आंखें दई दो ही है कि नहीं है, और काम दाव है एक, दो ही आंखों से दिखाता ही तो है। जैसे एक फूट भी जाए तो कहा दो दिखाने लग, तथा मान के चलो एक आंख फूट जाए तो कहा वहां तो दिखे कि यादो आदमी ठाणो, यादो दिखे है तो तय जितो दो आंखों से दिखा रहा हो। अच्छा ऐसो भी नहीं है कि एक आंख से जी आम दिखा रहे और दो ही आंखों से वो तरफ के पीछे को दिखाने लग, है ऐसो कछु? है ऐसो कछु सिस्टम? तुम्हारे बताओ कि जैसे एक आंख बंद कर ले तो आम दिखा रहे सामने, जो घर दिखा रहा हो, और दो ही खोल ले तो घर के पीछे को दिखाने लग। भगवान ने आंखें दई दो और काम दाव है एक। अच्छा कान दाए दो और काम दाव एक, सुनाई तो परत दो ही कानों से। नाक दाई दो और काम दाव एक, दो ही से बसाता ही तो है। ऐसा तो नहीं कि एक बंद कर ले सो खुशबू ने आए, एक कर ले सो बदबू ने आए। आंखें दई दो काम दाव एक, कान दाए दो काम दाव एक, नाक दाई दो काम दाव एक, और मुंह दाव एक और काम दाए दो। हे मुंह के दो काम के नहीं। सबसे पहले तो चखना। चखना माने भोजन, गलत अर्थ न लगा लियो चखना को। न कहो कि महाराज जी कह रहे थे चखना भी जरूरी है। कैसे चखना कछु और से कहते हैं आज की भाषा में, हालांकि चखना माने स्वाद लेना है। तो पहलो काम दाव है चखना माने भोजन करना, और दूसरो काम दाव है बकना। मुंह से बोलवे को भी काम है कि दो काम है।
इस मुंह से व्यर्थ की बातें न करके और कहूं भगवान को नाव लाओ जाए तो फिर जीवन सार्थक है। अब देखो भैया, संगे कछु जाने नहीं है, कुछ नहीं जाने को के संगे, पर अगर जा कमाई कर लई भगवान के भजन की तो जो संगे जरूर, जो को नहीं ले सके, हर चीज में हिस्सेदारी हो जे, जमीन बट जे, मकान बट जे, इतना ही रह जे, पर जो तुम कछु अच्छो कर ले हो, और दो काम तो रे भैया कबू कल पे टाल गयो ही ने, एक भगवान को भजन और एक को अच्छो विचार आवे तो तुरंत कट डार गयो। कैसे कल को भरोसो नहीं है कि कल हो रहा हो के नहीं हो रहा है, को भरोसो। अपन कहते हैं अगली साल जे हैं तीर्थ हुए, तुम रजिस्ट्री करें धरे हो अगले साल की के बचो, बताओ तुम्हें भरोसो है अगली साल को? अरे जो ठिकाना नन्या को चौथे दिन आप पूरे घर भर के जाएं बरभान बुलेरो में बैठ के, और तुम्हें बोरी में धर के ले जाएं। ऐसे भगवान के भजन की टाल मटोल न करो। मंदिर जाने उठ के चले जा, मन में आ रहा हो कि दो चौपाई रामायण की पढ़ लें तो उठ बैठो और बैठ जाओ रामायण खोल के। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि एक माला कर लें, बिल्कुल तुरंत उठ के बैठ जाओ माला करवे। काय से फिर वही कहावत है कि राय काम राजों से नहीं हो, जे यहाँ राय काम। कहते हैं कई भज्जा राय काम राजों से नहीं भाई, तो राय काम क्या है? बोले ते राय पर राम के ने भाई जी आए राय काम, जे रह गए काम, बाकी तो सब हो जाने। तुम अब भाई मर जा, आधो मकान बना के मोनी मोड़ा पूरा बनवा ले। अरे एक जने बता दे काछी परिया में के उनके बाप मरे सुनने वो घर छोड़ दो आधो बनो। कर्जा लेके मर जा, भी चुका दे हैं। कर्जा दे के मर जा, मोनी मोड़ा ले ले हैं। शादी ब्याह तय करके मर जा, मोनी मोड़ा कर ले हैं। एक जरूर रुक जे हैं कि तना होरी को रंग गिर जा तो सोन को ये से नोइया है कि बाप मर गओ। अब भाई बाजे बस गांव भर के ने थूक, सुबह तो बस्ती को डरा रहे उनको बाप के मरे को दुखिया है। ना तरफ तो ये सो सिस्टम चल गओ, कई काय कई परों बराता ने आवाज को मर गओ तो कई कल ही सब कल ले पातर भर दे। आगी नहीं बुझी सो कई दूध पानी मिला के बुझा दे तुम तो। अकेलो एक ही काम है रे भैया, देखो कहते हैं कि राय काम राजों से नहीं भाई, वो आए भगवान को भजन। तुम तो अपने हिस्सा को भजन कर डारो, जो कछु हो रहा वो तो हो जाए। ज्यादा ने गदा बनो जबरन में नहीं लदो। कछु कछु सियाने डांटा थे मोड़ी मोड़ो कहीं खा ले अबे जे देना हम हैं सो, जो अंदना हम ने रहे उदना पर है पता। अच्छा तुम अन्य साध है पूरो घर, तुम मर जाओ उस घर के रोटी ने खे, तुम्हें भरोसा न हो तो आ जाई मार के देख ली, जिसमें तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए। पहले किराने को सामान ठेला में आऊ थे, तुम मरो भर पूरो पिकअप भर के आहे तेरे को, तुम काय को लगे हो। वे तो मोहल्ला के आजाद समझावे के भज्जा जो भाव सो भाव, गर्मी पड़ रही तुम तो कछु खा ले। अब भज्जा के खुद ही प्राण कड़े जा रहे, वे तो सकोच में नहीं खा रहे सबके सामने। सुबह भी बैठ गए के ले आओ तो चार तो खा ही लें, फिर देख भी जो हुज्जे सो। इसे ईमानदारी जाहे कि अपने हिस्सा को भजन कर डारो। नाम ले ली, कोशिश करो कि
कि ये में विलंब न हो जाए, कि श्वास श्वास में नाम जप, उस श्वास न खाली जाए, और ना जाने या श्वास को आवन कब रुक जाए। कोई भी सांस हमारी आखिरी हो सकती है, कोई भरोसा ही नहीं इस जीवन का कि कब जीवन का अंत तो हो जाए। इसीलिए भगवान को भजन करो। बहुत मंगलमय पटेल परिवार के पुण्यों का उदय हुआ कि हमको और आपको शिव महापुराण सुनने का सौभाग्य मिला। मैंने कल भी कहा था कि जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। मैंने कल एक बात कही थी, राजसूयज्ञेन यद पुण्यम अग्निहोष्ट सतेन चो तत्पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रतः। कलयुग में चाहे कोई राजसु यज्ञ कर लेवे और चाहे शिव महापुराण की कथा सुन लेवे तो फल बताओगा है। चाहे राजसु यज्ञ कर लो, चाहे शिव महापुराण की कथा सुन लो। महात्म में इतना लिखा है कि जो सच्चे मन से शिव महापुराण की कथा सुन लेता है पंडाल में बैठकर, और जब वो व्यक्ति पंडाल से उठ करके चलता है तो 100 कदम तक जहां होके पड़ जाए वह जगह तीर्थ जैसी पवित्र हो जाती। जो सच्चे मन से शिव महापुराण की कथा सुन के घर की तरफ जा रहा है तो जहां जहां होके पांव पड़े हैं वो जगह भी तीर्थ जैसी पवित्र मानी जाती है। क्योंकि सब तो कथा में आ नहीं सकत, न सबके भाग्य में आए कि आ सकत। सबके भाग्य में नहीं आते तकाबो। ये तो जेखो भोलेनाथ बोले हैं वो यहाँ पे है, कछु को टेम ही नहीं। कथाएं चलो बोले हमें टेम ही नहीं, कीर्तन में चलो बोले हमें टेम ही नहीं, तीर्थों चलो बोले हमें टेम ही नहीं। वह तो जाकर रे वह मौत नहीं आत के कि हमारा न को आदमी के तन न रुक जा 2 दिन और फिर आ जो। वह तो अचानक आ जा सो आदमी मर जात। कहूं को पेल से पता हो तो कछु न कछु वो जुगाड़ बना ले बचबे की। अच्छा जितने जे जाके थे हमें टेम ही नहीं है, टेम ही नहीं है, जे मर गए के सो पहुंचे भगवान के। भगवान बोले और कैसे रहे, कहने लगे बिल्कुल टेम ही नहीं मिलो। भगवान बोले मंदिर गए, बोले टेम ही नहीं मिलो। इतने विदेते भगवान बोले तो कहूँ कथा में गए, जो बोले टेम ही नहीं मिलो। भगवान ने कहा यार जो तो बहुत परेशान रहो रे पूरी जिंदगी हो, समय ही नहीं रहो। भगवान बोले अच्छा जाओ अब की तुम फिर ही कहा है, तुम्हें कोई काम न कहा हुई बाल जो बोलो कि भगवान का बना के पहुंचे हो। भगवान बोले कुत्ता। अच्छा बताओ काची पे पर जाके कुत्ता हो कछु काम है? तुमने खुद बताओ काम है? कब मंदिर जा कब क्या रिश्तेदारी में गुलाल लगावेगा या नाराय पे? कब भुंजरिए देवेगा कजलिए? जे पूरे यही गांव के आए रे जी, जितने कुत्ता फिर रहे जी यही गांव के, वही गांव में जना भूत है उनको। भगवान ने कही तुम्हें जब टेम ही नहीं मिलो तो जाओ अब की तुम बिल्कुल फ्री कहा है, तुम्हें एक पैसा को काम ने कहा। अच्छा और देखियो सबसे ज्यादा कौन गांव में कुत्ता मिले हैं तो वे मंदिरों के मिले हैं। कहा सुनो खबर रेत करी हम पहले जन्म में नहीं आए तो सुजागत भाई है, अब की तो हम उतना ही डरे रहे हैं। अब की बिल्कुल उतना ही बैठे रहे मनो जब काट ले हैं जैसे बन है योनी। तो निवेदन जो है रे भैया
कि भगवान को टेम नकारियो न कुत्ता बन हो, टेम ही टेम को ने रो, समय निकारो। अच्छे काम को कहूं समय आत नहीं है, वो तो बनाने परत है समय। अच्छा चलो, बीमार हो तो के लाने भी क्या तो क्या बेटे हम नहीं है दवाई को, फिर चल भी 8 दिन और रुक जा, तुरंत भगत हो के नहीं भगत। साधारण सी बीमारी की दवाई के लिए तुरंत भागते हो, और जो जन्म जन्म की बीमारी लगी है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा, जा भी तो यही की दवाई आए। अस्पताल में तन की दवाई है, उस सत्संग में मन की दवाई है। जो इलाज या चल रहा हो अपनी बीमारियों को, अपन के भीतर कोनो बीमारी आ जाए तो को इलाज सत्संग ही में हो सकता है। तो राजसु यज्ञेन यद पुण्यम अग्निहोष्ट सतेन चो, चाहे एक यज्ञ में बैठ लो और चाहे एक दिन भगवान शंकर की कथा में बैठ लो, 100 फल है। यज्ञ में बैठने का जितना फल है उतना भगवान शंकर की कथा सुनने का फल है। फिर यजमान बनने का तो फल अब समझ जाओ क्या होगा। जब हम लोगों को इतना फल मिल रहा है खाली कहने और सुनने का, तो जो आयोजक है उसको क्या फल मिलेगा। अब यहां एक बात और लिखी है, जो जीवन में कभी गंगा ना गया हो, जो 7 पुरियों में ना गया हो, जो कभी अपने पितरों का तर्पण करने गया जी ना गया हो, क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण हैं। पहला देव ऋण। देव ऋण क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें ये शरीर दिया है। ये शरीर कहां से मिला? देवताओं से। अब उन देवताओं में माता पिता भी हैं और देवता भी हैं, क्योंकि 5 तत्व से ये शरीर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, क्योंकि उन्होंने हमें अपना गोत्र दिया है। सबका गोत्र होता कि नहीं होता? उस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब सप्तऋषियों की संतान हैं। तो पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, और तीसरा है पितृ ऋण। तो गयाजी जाने पर पितृ ऋण से मुक्ति होती है, मंदिर जाने पर देव ऋण से मुक्ति होती है, और माता पिता की सेवा करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है। अब ना तुम कभी मंदिर गए, ना तुमने माता पिता की सेवा करी, और ना कभी गया जी गए, तो तीनों ऋण चढ़ेंगे तो परेशानी आएगी। तो यहां श्लोक लिखा है, गंगद्या पुनश्चैव सप्त पुरो गया तथा। ना गंगा जी में नहा पाए हो जिंदगी में, न सप्तपुरियों में जा पाए हो, न गया जी में पितरों का तर्पण कर पाए हो। अगर वो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा सुन ले तो से ये सारे फल अपने आप मिल जाते हैं। गया जी जाने का फल, और गंगा जी तो ऐसे फल मिले हैं कि साक्षात भोलेनाथ के सिराई पे बैठी है कि नहीं बैठी। कबहू कबहू जे श्यानी श्यानी डुकरियां कहने लगत हैं
कई बेटा तना हमारे लड़का है समझा दियो, अपन को माता राम काए, बोले उन्हें बहू घुमूड़ पे बैठा लो, वो तो घरवाली घुमूड़ पे चढ़ाए हैं। कहते हैं उनसे हमारा एक ही जवाब है माता जी हर से, कि जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे क्या करें भाई, जो कनु नाव काम तो आए नहीं। जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठी, अब अपनी बैठ गई तो अपन क्या करिए। तो भगवान शंकर की जटाओं से गंगा निकली है। तो जब शिवजी आ गए शिव महापुराण के रूप में, तो गंगा तो अपने आप आई जाएगी। अंतर बस इतना है कि जो शंकर जी की जटाओं से गंगा निकली है, उसको पीना है। पिया ही जाता है कि नहीं पिया जाता? पर जो शिव महापुराण की कथा की गंगा निकल रही है, इसको जीना है। अकेला ने अपन खुद जीने हैं, अपनी जीवन में ये बातें उतारने हैं। नहीं ऐसी कथा से कछु नहीं हो कि सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार और सबसे पहले भग गए दो ही हाथ फटकार, सियावर रामचंद्र की जय। क्या लगे एक नंबर की कथा कह रहा है महाराज, बहुत ही ऊंची कथा सुना रहा है। बोले का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है यार, मनो कथा एक नंबर की हो रही। अगर तुम्हें खबर नहीं है तो फिर काहे की एक नंबर की हो रही? काहे खोते धरे दद्दा, दो पैसा को काम ही करते घरे। सुहार सेंगाए हो घर सेंगाए ने इताई के राय ने उताई के राय। आओ लच्छू जाओ लच्छू ने इते कच्छू ने होते कच्छू, कच्छू ही नहीं मिलो। कथा में आप बैठो कि बहुत अच्छी बात है, पर आपके भीतर कथा बैठ जाए या ओसे अच्छी बात है। एक भी शब्द अगर तुम्हारे जीवन में कथा को बैठ गओ तो उत्ते में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाने। एक शब्द में या सुधरने आदमी को। अब वो कौन शब्द है जो तुम्हारे जीवन में उतर रहा हो और तुम वो पे सुधर रहे? तो भगवान शंकर की जटाओं की जो गंगा है उसे पीना है, पर जो शिव महापुराण की पावन कथा गंगा है उसको तुम्हें जीना है, उसको जीवन में उतारना है। जब इतना महत्व सूत जी ने सोनक ऋषियों को बताया, तो सोनक ऋषि हाथ जोड़ के बोले महाराज आपने इस कथा का इतना बड़ा महत्व बता दिया, तो पहले क्या कभी किसी के जीवन में कोई बदलाव हुआ शिव पुराण की कथा सुन के? ऐसा कोई इतिहास है? तो सूत जी बोले हां एक इतिहास है। कौन सा? शिव महापुराण की कथा से क्या हो सकता है? सूत जी कह रहे हैं आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुख। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। यहां लिखा है रस विक्रेता, शराब बेचता था और शराब पीता था। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुख। कभी मंदिर नहीं जाता था, माला नहीं पहनता करता था, तिलक नहीं लगाता था। जबकि ब्राह्मण तीन चीजों को कभी न छोड़े। ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के ना रहे, ब्राह्मण का माथा कभी बगैर तिलक के ना रहे,
और ब्राह्मण का हाथ कभी बगैर जप के ना रहे भगवान के। अगर ये 3 काम ब्राह्मण 7 दिन तक छोड़ देता है तो क्या होता है कि जो उठ प्रात नहात नहीं, दिन 7 चले या विधि जाकी, और अक्ष की माले न बाले विभूति, न देते जो अर्घ्य सदा सविता को, तो गहिए वह ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। वह ब्राह्मण शूद्रों से भी गया गुजरा है। तो जो देवराज नाम का ब्राह्मण था वो बड़ा निकृष्ट ब्राह्मण था, खाली नाम का ब्राह्मण था। और एक बात और ध्यान से सुन लो, भगवान के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है कि तुम कौन समाज के आओ। भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने हैं कि तुम कौन समाज में गए और तुमने कर्म का करे। अब बहुत ऊंची जात में भय हो, अकू ठाणे मुर्गा पटाए हुए, कच्चे सुंगरा चीथे हुए, खुद की वजन से ज्यादा सिसियां बेच दई हुए। का मतलब? भगवान के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना, भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों को हिसाब हुई। और एक बात और सुन ले, ऐसो कौन काम न करियो प्यारे, जे के कारण तुम्हारे मारे को सुख से जीने पाए। कहूं तुम्हारे कर्मों से को सुख से जीने पाओ तो भगवान तुम्हें सुख से मरण न दे रे। कुत्ता की मौत मरो, मुंह में कीड़ा पर है, हाड़ गोड़े टूटे, लकवा लगे हैं, कल्थ हो, घर के तके विचार में रहे हैं कि कबे सूरज जाते। ऐसे को खो, ऐसो कौन काम न करियो कि वो सुख से जीने पाए, न भगवान तुम्हें सुख से मरण न दे। गुरु को न्याय बहुत पक्को है रे, बहुत ही पतरी चक्की धरे हैं रे, इतनो पतरो पीसा थे कि वो तो जब हिसाब करवे पे आऊ थे तो फिर तो नेची मूड होते अकेली। ऐसो कोनो काम न करियो जिंदगी में के आखिरी में हिसाब के टेम गड़बड़ी हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार फिर निवेदन है, जितों के सिर पे तौलियां बनी हो सो खोल ले। हाँ, जब बात हम बीच बीच में कह जे हैं कि शिव पुराण की कथा मूड में तौलिया बांध के नहीं सुनी जाए, ना अपनी संतान दुखी रहते। सीताराम जी महाराज की जय। देवराज ब्राह्मण शराब बेचता था, पीता भी था। एक दिन उसकी भेंट एक भावती नाम की महिला से हो गई, बहुत सुंदर थी। और देवराज नाम का ब्राह्मण उस महिला पे आसक्त हो गया। वो वेश्या थी और वेश्या कुछ कामों में बड़ी निपुण होती है। किन कामों में? पारे धन, दूसरे को धन हरवे में बहुत कला रहते इनमें। पारे धन पारे मन हरण में, दूसरे को मन हरवे में और दूसरे को पैसा लेवे में बहुत होशियार होते हैं ऐसी महिलाएं। पारे धन पारे मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, तुलसीदास जी ने लिखा है। पर तुलसीदास जी करे जा होशियारी नोई के दूसरे को मन हर ले और दूसरे को धन हर ले। बोले फिर होशियारी क्या है? क्या सुंदर बात कह रहे तुलसीदास जी के पर मन पर
धन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, और तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। होशियार तो वो आए जिन्हें मनुष्य तन पाके भगवान को भजन कर लो है। ये उस महिला के पास गया भावती और जाकर के बोला, हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, अब हम तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकते। बा बोली, प्रेम तो हम भी करते हैं पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। अब एक तो पागलपन के भूत लगे ही थे, इसने पूरी संपत्ति लिख दी। बोला चलो अब हमारे घर में रहो, पैसा की कोई कमी नहीं है। जब भावती नाम की नारी बोली कि अपनी माँ बाप को घर से निकालो, इसने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। अब हमारे घर में रहो। बोले तुम्हारी पत्नी को भी घर से निकालो, इसने पत्नी को भी निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खाने के लिए बूढ़े माँ बाप और पत्नी निकल गए। समय आने पर उनका देहानवास हो गया, उनने देह त्याग दी रो रो करके। और एक बात है, बुढ़ापे में अगर माँ बाप रो रो के मरते हैं या दुखी होके मरते हैं तो वो संतान कभी सुखी नहीं रह सकती। अरे भैया एक बार मंदिर ने जा पाओ बिल्कुल नहीं जाइयो, तीरथ करवे ने जा पाओ बिल्कुल नहीं जाइयो, कथा सुनवे ने जा पाओ बिल्कुल नहीं जाइयो। अकेले बूढ़े माँ बाप की सुनत रहियो तो कथाई को फल कहाओ। ऐसी पूजा से कच्छू ये तो कर रही। 4 बजे से जा जो दुर्गा ढारवे घर की साथ प्यासों मार रही। नो दुर्गा मोत लेने लगत रे मंदिरों में, और घर की साथ से बोल नहीं रही काप्टन पापन जो भरो तुम्हारे भीतर तो दुर्गा ढारवे जा रही। सास ससुआ ढार रही बूढ़ी, जे दुर्गा ढार रही। मार जाओ कीड़ा पार के मारा हो मुंह में, कुछ नहीं होना। तुम तो दुर्गा जी हुखा तक ले घूर के पथरा पे पीस के मन मारो हो कीड़ा ही पार के। और हम तो कहते हैं गांव की दुर्गा तोरे पांव पर है। ऐसी बहू दिखो इन कप्टनों को, जितनी अपनी सास को पेरे हो, भगवान ऐसी बहू दियो कि आके इसकी सांप कैसी थुतरी को चले गांव में। अब पूरा गांव तमाशो देखे। देखो डुकारेंगे हंस रही करेंगे, अच्छी कह रहा मोड़ा देखो क्या खुश हो रही डुकारेंगे। कह रही अब आया आओ कौन महाराज। जितनी बंगे अपनी सासों को पेरे हो, दुर्गा अगर तुम तनक कछु सत्यता हो तो ऐसी बहू दिगो चुड़ैल के पूरा गांव तमाशो देखे इसको। अब पूरा गांव बतियाए कि देखो रे भगवान को नहीं आए। अब तो मिले है हम कहीं चाहे बिल्कुल नहीं कहें, वो तो जे ने जो बाव है वो काट रहा हो। भाई भटा बे के को भिंडी तो टोरी नहीं है कि टोरी है। भाव ऐसो आज तक खूब कछुआरे होते गांव में, ऐसो भाव कब बाए हो आलू और खुदी हो प्याज। जे ने जो भाव है वो ही मिल है, ये मैं बिल्कुल दो मत न जानियो। श्री सीताराम जी महाराज की। और ए बजरंगबली, ए काची पिपरिया के हनुमान, जो अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करत हो ते के लड़का, उनकी औलाद ऐसी निकले कि इसके मुंह में उचट के लात मारे जूता पैर के। इतनी कृपा कर दियो बब्बा तुम्हारे पांव पर है। एक हो तई कहते बता दियो सब कछु। वो तो कल हमने कही थी कि छोड़ाइया था पहलो दिन, तो हम बता रहे अब कि तो कल से यही बात है घर आई घर की। हाँ घर ही घर की। अच्छा सब महाराजों की कथा में का होते
एक दिन भीड़ नहीं हो, दूसरे दिन ज्यादा आती। हमारे में पहले दिन जितने आ गए फिर भी दूसरे दिन नहीं आते। हमारे में आखिरी नो को न बचे, अकेले जजमान बचे है। आपको जजमान तक लड़ पड़े लड़कों से कि एक लगे थे 2 साल से कि कथा कराने कथा कराने। देवराज ने पत्नी को निकाल दिया, बूढ़े माता पिता को उस वेश्या के प्रेम जाल में फंस करके घर से निकाल दिया। धीरे धीरे समय का चक्र चला और ये देवराज नाम का ब्राह्मण बूढ़ा हो गया। एक दिन उस भावती नाम की नर्तकी ने इसको घर से निकाल दिया, क्योंकि जायदाद तो इन्हें पूरी अपने नाव करवा ली थी। ये घर से निकला, बूढ़ा हो गया था, बीमार रहता था। एक दिन एक शिव मंदिर की सीढ़ी पे बैठा था। संयोग से उस शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा सुन चल रही थी। इसको 2-3 दिन से बुखार भी था। शिवरात्रि का दिन था। ये इसको कथा था से कुछ नहीं था, पर जो ये आशा में बैठो तो कि आज शिवरात्रि है, आखिरी दिन है कथा को, कथा होवे के बाद भंडारो हुई तो हमें पेट भर के खावे मिल है। भोजन की जुगाड़ में मंदिर के दरवाजे बैठा रहा। कथा हुई है ने 3 घंटा कथा सुन ली बिना मन की। मन से सुनी होती तो का हो, तो बिना मन की। आखिरी में भंडारे का प्रसाद बटा। इसने दोनों मुट्ठियों में प्रसाद ले लिया ऐसे हाथ करके। अब प्रसाद लिया, मंदिर की छिड्डी पे बैठा था। बुखार तो चढ़ा ही था, कमजोर हो गया था। उस छिड्डी पे से गिरा और जैसे ही जमीन में गिरा तो पत्थर में सिर लगा। 2 ही हाथों में प्रसाद लाए हैं और जैसे ही इसके प्राण निकले देवराज के, यमराज ने अपने दूतों से कहा, जाओ दुनिया का सबसे पापी ब्राह्मण देवराज मरा है, उसे खींचते हुए मेरे पास लाओ। जैसे ही यमदूत आए और जो फांस डारिये को प्राण खींचवे, भगवान शिव के गण प्रकट हो गए। बोले, हट, कहां ले जा रहे हो इसे? बोले, ये पापी है। बोले, कौन कहता है ये पापी है? इसने 3 घंटे भगवान की कथा सुनी है और दोनों हाथों में भगवान शंकर का प्रसाद है और इसके शिव मंदिर के दरवाजे प्राण निकले हैं, तो ये तो शिवलोक का वासी हो जाएगा। यम के सेवक गए और दंड पास फेंक के बोले कि आज से हम छुट्टी, हम नहीं जाएंगे अब। बोले, आप कह रहे थे पापी, और वो शिव जी को प्रसाद भर लें तो? यमराज ने कहा, चुप, तुम नरक में या खड़े, इत बार बार शिव शिव क्या हो? अरे ते जितने ये पापी डरे को इनके कानों में नाव पर गओ तो नरक खाली हो जाए। और यमराज ने कहा, सुनो, आज से एक चीज का ध्यान रखना। बोले, कौन सा? जिसके माथे पे त्रिपुंड लगा हो, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हो, वो पापी से पापी क्यों ना हो, उसके प्राण निकले तो उसे यहां मत लाना, क्योंकि वो शिवलोक का वासी होगा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, ये महिमा है शिव महापुराण की कथा की। खाली प्रसाद के लोभ में, कुभाव में शिव महापुराण की कथा सुन ली, उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। क्योंकि शिव का नाम है ही कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे। खींच रो है आवाज, दम सी भर रही है। कभी तेरा द्वार न छूटे,
कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे। बोले रे जोनो जे ओठ से ओठ मिल रहे हैं, ठिकानों न कौन देना हवा लग जाए। पानी मांगे हो घर के कुछ ने कालिया है, ऐसा करो हो कहूँ जो ओठ नहीं मिल पाए लखवा लग गो तो ऐसा करो चाप टेढ़ी पर जे जो नो सीधी है जो नो बोले ना मार जाओ। कभी तो शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। बोलो काशी विश्वनाथ की। सूत जी महाराज कहते हैं ऐसी महिमा है, आवाज जल्दी करो जल्दी आवे, ऐसा लग रहा दूर बज रही। ऐसी महिमा है शिव महापुराण की। सौनक ऋषि बोले इसका कोई और इतिहास है? बोले हाँ एक इतिहास और है। कौन सा? समुद्र निकटे देशो ग्राम बाष्कलः, बसंत यत्र पापिष्टा वेद धर्म जिता जना। एक बाष्कल नाम का ग्राम था और वो पूरा गांव ही दुष्टों का था। वहां आचार विचार मान सम्मान सब खत्म था। वहां पुरुष तो महापापी थे, पर वह रहने वाली स्त्रियां भी पाप कर्मों में लिप्त थीं। कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के पास जा सकती थी, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के पास जा सकता था। बिल्कुल पशु बुद्धि गांव था। उसी ग्राम में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। अब जब पूरा गांव ही नष्ट भ्रष्ट है तो बिंदुक कहां बच जाए? ये तो महापापी ब्राह्मण था। संयोग बस इस बिंदुक नाम के ब्राह्मण का विवाह हो गया। पत्नी का नाम था चंचुला। देखो भैया, पति अच्छा हो अको पत्नी खराब हो, अब पत्नी अच्छी होए अको पति खराब होए, तो अब गृहस्थी की गाड़ी जे है कहां? गृहस्थी की गाड़ी ऐसी हो गई फिर कि एक बैलगाड़ी में एक तरफ लगा दे ऊंट और एक तरफ नह दे बैलवा,
को हाँख है उगाड़ी को बता। गृहस्थी चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों का अच्छा होना जरूरी है। चंचुला जब गांव में आई, पहले तो उसके माता पिता के संस्कार अच्छे थे। जब उसने देखा कि पूरा गांव ही नष्ट भ्रष्ट है, एक दिन कुछ गांव की महिलाएं आई और चंचुला से बोली कि चंचुला, जब तुम्हारा पति परस्त्री के पास जाता है तो तुम्हें पर पुरुष के पास जाने में क्या दिक्कत है? चंचुला ने डांट फटकार के भगा दिया, अरे तुम लोग गलत रास्ते पे जाओ तो सब जाएं, पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पर धीरे धीरे चंचुला पे भी कुसंग का रंग चढ़ गया। इसीलिए कहते हैं आज के समय में सबसे बड़ो सत्संग क्या है? आदमी कछु कहें कि रामायण पढ़ो, कि भागवत पढ़ो, कि गीता पढ़ो, कि इलाहाबाद जाओ, कि बरभान जाओ, जो सत्संग आए, पर हमारी सोच तना अलग है विषय में। रामायण पढ़े से सुधर जाते तो बहुत जने सुधर रहे, भागवत पढ़े से सुधरते तो बहुत जने सुन रहे, नर्मदा जी जाए या गंगा जी जाए से सुधरते तो एक ही बेर में बाबा हो जाते। आज को सबसे बड़ो सत्संग जो आए आज के समय में कि कुसंग से बच जा, तो सबसे बड़ो सत्संग होगा। गलत आदमों के लगा बैठ वो बंद कर दे, गलत आदमों से दोस्ती खत्म कर दे, गलत आदमों से व्यवहार खत्म कर दे, तुम अपने आप सुधरे रहो। अच्छो आदमी होते रे भज्जा सेंट घाई, बस में बैठे थे, बगल की सीट पे एक आदमी बैठो, ने जान ने चिनार ने पहचान, पैसा उन्हें खर्च करो, अच्छो अतर वो लगाए, वो खुशबू अपन को आ रही कि नहीं आ रही? जबकि ने वो जान चिनार को आए ने अपने पैसा लगे आए, पर अकेले बगल में बैठे सो खुशबू आ रही। वो गलत आदमी होते ऐसो कोनो नरदा के बेच जनाली के बिल्कुल ने हलत जो डलत जो मन बसे है वा। ऐसे दुष्टों से दूर ही रहो। वे जहां बैठे हो तो बैठो ही नहीं, बिल्कुल हमें जाने नहीं है वो जगह जहां उनकी बैठक है। देखो जब अपन ठाकुर के चरणों में बैठ रहे हैं बांके बिहारी के, तब ये चीज को भी तो ध्यान रखो कि तुम कहां बैठत हो। शाम को ठाकुर जी के बैठे होते ऐसे जाकर ठेका पे बैठ गए, का मतलब न करो। मंदिर से उठ के जब घरे बैठो तो बात तो तब है कि जब तुम्हारा घर मंदिर बन जाए। अब मंदिर से लौट के कहूं घर को मदिरालय बना लो तो क्या मतलब न करो। दुष्ट आदमी से न दोस्ती करो न दुश्मनी, दो ही से दूर रहो। दुष्ट आदमी होते रे भज्जा आगी घाई, जलत में उठे हो तो चिक जाओ कि नहीं चिको, अब बुझे में उठे हो सो हाथ कर गया पार जाए। ऐसे दोस्ती भी न करो और दुश्मनी न करो, जो है सबसे बड़ो सत्संग आज के समय को। गलत संगत से बचो, गलत उठक बैठक से बचो, गलत आदमी से बचो, तुम सुधरे कहा है। न काजर की कुठरिया में जाके और बिना दाग लगे लौट आओ, ऐसा तो हो ही नहीं सका। इसलिए बचना इन चीजों से। अगर ठाकुर जी ने कृपा की है, मनुष्य तन दिया है, तो इन सब गलत कामों से बचना। धीरे धीरे चंचुला पे कुसंग का रंग चढ़ गया, वो भी पर पुरुष के पास जाने लगी।
एक दिन बिंदु आया उसका पति और घर में एक पर पुरुष को देखा तो चंचुला को डांटने लगा, तुझे शर्म ना आई? तू पर पुरुष के साथ थी। और चंचुला बोली, जब तुम पर नारी के साथ जाते हो तब। जो बिंदु इतनो गिर गाओ, इतनो गिर गाओ। जो घर बारी से बोलो कि सुनो, तुम पर पुरुष के साथ रहती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं 4 आवे घरे रोज, बस उनसे कछु पैसा लेकर रख जो जी में अपनो खर्चा चला तरीब। इतना गिर गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि समय आगे बढ़ा, कालेन निधनम प्राप्तो जगायम नरकंखला। बिंदु मर गया। भयंकर बिंद नाम के पर्वत पर पिशाच बन के रहने लगा। चंचुला भी बूढ़ी हो गई। चंचुला बूढ़ी हो गई। एक दिन चंचुला के पुराने संस्कार जागृत हो गए जो माता पिता से मिले थे। चंचुला ने कहा, बताओ हमने कितने पाप करे। अरे भले हमारा पति गलत था पर मुझे पति को सुधारना था, पर हम भी पति के ही रास्ता पे चले गए। मन में बड़ी गलानी हुई और गांव छोड़कर तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। चलते चलते एक मंदिर में पहुंची। बड़ा सुंदर तीर्थ सा लग रहा था, जल बह रहा था। वहां शिव महापुराण की कथा हो रही थी। चंचुला बाहर गई सो सिद्धि पे बैठ गई। पंडित जी उस वक्त कथा में बता रहे थे कि जो नारी अपने पति को धोखा देती है उसको नरक में कैसी कैसी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ईमानदारी से जैसा पुराण में लिखा है, ये तो हम लोगों की बोलने की ताकत ही नहीं मंच से। वो तो बहुत सरल सरल और मर्यादित शब्द निकाल के कथा बता रहे में से। अगर कभी पढ़ लोगे इतना कि माताओं को कितना कष्ट भोगना पड़ता है जो पति को धोखा देती हैं, तो रोम खड़े हो जाएं शरीर के। अब पंडित जी बता रहे थे एक एक बात कि ये पाप करने से ये पाप करने से ये पाप करने से ये। चंचुला की आंखों में आंसुओं की धार लग गई। उसे लगा कि ये पूरी कथा आज मेरे लिए हो रही है, क्योंकि ये सब हमने किया है गलत काम। देखो, पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है। इसी ग्रंथ में लिखा है, माताओं के लिए कोनो तीरथ नहीं बनो, कोनो व्रत उपास नहीं, अकेले पति की सेवा करत रहे। तो गंगा चरण धोबे आऊ कैसी पतिव्रता नारी की, खुद तुम्हें गंगा जाना ही नहीं है, गंगा या है तुम्हारे चरण पखारवे। पतिव्रता नारी का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा है। कथा तो आप और सब जानत हो। माता अनसुईया कहां के उपास करती, कहां तीर्थों जाती, कुछ न करती, पर अत्रि ऋषि की सेवा करती अपने पति। अब वो प्रभाव भाव के ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ला में झुला दे, जो कहा है पातिव्रत धर्म को तेज नोई। सत्यवान सावित्री की कथा तुमोरे जानत हो। यमराज के दरवाजे खुलवा के पति के प्राण ले आई, पर सिर्फ पति सेवा। इत पति भूखो बैठो, वे फुलेरा में बैठी थी जाको। ये से कुछ नहीं होने बहन जी हरो। अरे एक बात और हमारी सुन ले, चाहे जे के पाँव न पर करे।
तुम्हें सिर्फ अपने पति के पांव पर भी अधिकार है छीके। कितने बड़े बाबा जी हुए, कितने बड़े गुरु जी हुए, कितने बड़े संताए हुए, और अगर वे तुमसे पांव परवा रहे तो एक नंबर के ही कहा है। फिर भी कुछ न जानत कहा है, कालनेमी बने फिर रहे कहा है, या भी बिल्कुल गारंटी हो जे हो खराब लगे तो सवाल लग जाए। वो को हम बिल्कुल डर नहीं है। डरनाव की चीज तो भीतर बची नहीं है। तुम्हें अच्छी न लगे सो भाई कह दियो हम कल बिल्कुल ले आए। हाँ, तुम्हारो कथा अच्छी नहीं लगे हमसे कह दियो कि महाराज कल से नहीं अजो हम बिल्कुल नहीं आ, हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है। पार बात बाबतें हैं जो तुम्हारे काम की हुज्जे। सिर्फ पति को छीके पांव परो चज्जे, बाकी कोनो बाबा जी, गुरु जी, संत जी 3 हाथ दूर से जमीन पे सिर रख दे, तुम्हें बोई फल कहाओ पांव परे को, पर छिगो ने चज्जे। बाबों के प्राण खाए ले रही पांव पर वे, घर बारे के नहीं परे सालों से। उठा दे तुम्हारे हाथ इतने जने तो बैठे कौन के घरे परत पांव, बस एक हाथ उठो तुम्हारे उठाओ हाथ को पति के पांव परत रोज। भगवान देख रहा ईमानदार से उठा जो आधे हाथ नीचे हो गए। आ जाई पल्ली को जाके घरे, वो लगे तो के 3 घंटा बैठी रही तो तना कछू तो सुधरी आज 2 रोटी ज्यादा खे है कहूं तुम घरे जाके पांव पाल ले तो। और कल वो मोटरसाइकिल से छोड़ भी आ है कि चली जा पन बेच रही है, कई दिन में इतनी सुधर गई तो 6-7 दिन में कहा हम आओ घर स्वर्ग हो ही है। आज कसम चढ़ी है तुम्हारे बिल्कुल शंकर जी की, घरे जाकर पांव पर गयो अपने अपने घर बारी की। अन्य परो तो कल ते अज्जो ने ये तो बिल्कुल जगह रूंद में नहीं अज्जो काहे होगा तो बदेदा है ना ऐसे माए से घाम में का मतलब ने कर रहा हूं मैं जा बताओ। अगर पांव ने परो घरे जाके अपने अपने पति के तो कल कथा में नहीं अज्जो ध्यान राखी को बिल्कुल सांची सांची आ जा। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ पर है। तुम तो 10 जने सुनो दद्दा मनो सुधरो तो ये कई तो सुधर जाए एक कथा में, सो काम होगा। वो तो जाको रे वो करवा चौथ सो चल गाओ, सुबह साल में एक बेर पांव परन लगी। उदना भी पता क्या कहते हैं कहीं आप भीतर आ रहे हमें पांव पहनने हैं, सबके सामने पल लियो तो कना कट जे। घर बारो आ चाचे के सामने पांव पल लियो में काय की बदनामी बताओ। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है, और सबको निचोड़ एक ही बात की चौपाई में है गोस्वामी जी की। गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ काय बचन मन पति पद प्रेम। माताओं के लिए एक ही नियम है, एक ही धर्म है, पति की सेवा करो। पंडित जी कथा करके उतरे, चंचुला जाकर दूर से हाथ जोड़ के शरणागत हो गई। पंडित जी बोले माता जी क्या बात है? चंचुला बोली महाराज आपने अब जितनी कथा माताओं के बारे में बताई और इतनी बड़ी बात यहां लिखी है, आप बिल्कुल श्लोक पढ़ लो। जो नारी पति को धोखा देती है तो अस्मेघ सतम कृत्वा गंगा स्नाम सताम शमः ना शुद्धिर जायते प्राप्तो पापस्य गरीयसी। ऐसी नारी 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेवे और 100 साल तक गंगा में डुबकी लगाए रेवे, 100 साल तक निकले ही नहीं पानी में से, फिर भी वो नारी की मुक्ति नहीं हो सके, वो को पाप खत्म नहीं हो सके जो पति को धोखा दे रही हुए। पति को छोड़ के पर पुरुष के पास जाती हो
तो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेवे और 100 साल तक गंगा में डूबी रेवे, फिर भी उसके पाप खत्म नहीं होंगे। पंडित जी ये सब पाप हमने किए हैं, हमारी मुक्ति कैसे होगी? और चंचुला हाथ जोड़ के कह रही पंडित जी से, तुम एकम गुरुस ब्रह्मस्तुम माता तुम पितासी च। अच्छा तुमने एक जा स्तुति लगभग सबको आत है, बड़ी सरल है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्वम मम देव देवो। लगभग सबको पता है, पर अगर तुमसे पूछी जाए कि यह लिखी कहाँ है, कौन वेद में रामायण की आए कि भागवत की आए कि गीता की आए कि कौन ग्रंथ की आए, तो पता आज तक नहीं है कोई कि जो मंत्र निकलो कहां से। जो मंत्र आए रे भैया से पुराण को। पहली बार जा स्तुति चंचुला ने पंडित जी से कही है कि तुम्हें हमारे माता, तुम्हें पिता, तुम्हें भैया हमारा उद्धार कर दे जैसे बन जाए। आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि 100 साल तक गंगा में डूबे रहे तो मुक्ति नहीं है। पंडित जी बोले माता जी चिंता न करो, एक उपाय है। अगर तुमने जा गलती कर ली है तो एक काम कर लो। बोले क्या? बोले शिव महापुराण की कथा सुन लो। चंचला बोली हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी इतनी दमा ही नहीं है। पंडित जी बोले के हम कर दें हैं जो काम, हम सुना दे कथा। पहली वजह चिलम सी बसा रही, पीछे खंगो का कोनो बसा रहा हूँ, तो बसा रहा हूँ। अब चलो ठीक है, शंकर जी की बूटी आए। बहुत ही तेज नाक है रे मूरी, क्या हूं भज गया बने सो 1 किलोमीटर दूर से बसात। चलो ठीक है मनो रे, जितने जे गांजे पी रहे हो, शंकर जी ने जहर सोई खाओ तो तना भटो में डारत की कीटनाशक पी के बताओ। शंकर जी या बन रहे गांजो पी पी के गंजेड़ी। सीताराम जी सरकार की जय। अच्छा जब रे जे गांजो पी गया था, जब देखो मजा रे जात है मई के मन चिलम खींच के, ये सो लगा जैसे जेटर गियर ट्रैक्टर के गियर फंस गए हुए हैं। मई के मई रे जात है ये सी तौन के, ये से लगा जैसे जनरेटर चालू हो रहा हो। राम पंडित जी ने कहा चंचुला मैं तुझे कथा सुनाऊंगा। चंचुला बोली पंडित जी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। पंडित जी बोले चंचुला एक काम करना, जब 7वां दिन हो तो नियम है कि ग्रंथ की पूजा करके पंडित जी को कुछ देना चाहिए चढ़ोतरी में। तो तुम आखिरी दिन की कथा में मुझे मात्र एक बेलपत्र दे देना, बस मैं तुम्हें कथा सुना दूंगा। अच्छा है, ये भी लिखा है कि शंकर जी की पिंडी को 1000 बेलपत्री चढ़ा दे शंकर जी की पिंडी में मंदिर में, और शिव महापुराण पे 1 बेलपत्र चढ़ा दो तो उतना ही फल मिला थे। इसलिए पुरुषोत्तम का महीना है, अधिक से अधिक फल मिलता है। तो कल से अगर संभव हो जाए तो एक बेलपत्री लेकर जरूर आइयो और ग्रंथ को जरूर चढ़ाइयो ग्रंथ पे, या ज्यादा हो तो तखत पे कोपर रख देना। आप अपना अपना बेलपत्र उस पे आके डाल दिया करना, और वो पूरा कोपर उठा के अपने शिव महापुराण पे अर्पण करवा देंगे। देखो एक बात और हम कह दें,
कहीं भी कथा सुनने जाया करो, खाली हाथ मत जाया करो। ऐसा नहीं कि तुम पैसा ले आओ, के पिसी ले आओ, के जात ले आओ, उसमें भगवान नहीं रीझ रहा है। बस हमारे घरे चलो जो तो का भगवान के जा रहा हो। पैसा मैसा से तो विपिन बिहारी रीझ सकत है, बाकी बिहारी नहीं रीझ सकत। पैसा की तो हमें जरूरत है, भगवान को चाहने। अब ये पता लगने कई का कथा में कई 15 लाख खर्च हो गए, भगवान के कितने पहुंचे बताओ जी? फूला इतने छिटक दे हो। अब भंडारे की पुड़ी सो वो भी तन्नक सो खूंट तोड़ के कही जे हो बब्बा। पूरे रिश्तेदार खे हो, पूरे गांव के खे हो, हम खे, भगवान को का मिलो बताओ?